गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना 5th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको हम बोलते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब देखो, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज़ को प्रेजेंट करना अपने अकॉर्डिंग, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी आपके पास मैटर है, जो आपके पास मेथड्स हैं उनमें से कोई भी मेथड अडॉप्ट करके उनको प्रेजेंट करना। वो होता है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की जो भी हमने डाटा अपने इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किया है उस डाटा को हम कैसे प्रेजेंट करें। पहले हमने क्या करा था, उसको व्यवस्थित रूप में लगाया था, उसको ठीक ढंग से लगाया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम उनका प्रस्तुतिकरण करेंगे कि हम उनको किस किस टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि हमारे पास 3 जो मेथड है ना, वो मोस्ट हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन किन किन तरीक़ों से हो सकते हैं, कौन कौन से 3 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट तो आता है आपके पास प्रेजेंटेशन में टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पाठ्य प्रस्तुतिकरण। मतलब जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक होती है ना, आपकी पाठ्य पुस्तक कैसी होती है, नॉर्मल बुक जो आप खरीदते हो, उस बुक में आपका मटेरियल कैसा होता है, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है जो भी आप पढ़ते हो। अगर आप उसको जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे किसी भी चीज़ को, क्या आपको उसमें कुछ भी समझ आ सकता है? कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ डीप में लिखा होता है। अगर आपको उसके बारे में हेडिंग भी दे दी जाए फिर भी आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उसमें है क्या, क्योंकि उसमें सारा सब कुछ डीप में आपको खोल के बता रखा होता है। और उसके बाद आप उसमें से मैटर सिलेक्ट करते हो कि कौन सा मैटर आपके लिए ठीक रहेगा, जो छोटा मैटर भी रहे और इम्पॉर्टेंट भी रहे, जो आपके मैटर को पूरा का पूरा डिस्प्ले भी कर दे, प्रेजेंट भी कर दे, और जिसको याद करने में, पढ़ने में या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो वो होती है हमारी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हम अपना पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, अपना पूरा का पूरे आंकड़े जो होते हैं वो सारा का सारा हम लिखते हैं, सारा का सारा हम प्रेजेंट करते हैं। वो होता है हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ये कौन से आंकड़ों के केस में होता है, कौन से डाटा के केस में हम यूज़ करते हैं? जब हमारे पास डाटा एक पर्टिकुलर डाटा हो, मतलब ज़्यादा डाटा ना हो, लिमिटेड हो। अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा होगा तो हम वो तो लिखते थक जाएंगे और ना ही हम उसमें से पढ़ सकते हैं। फिर इतनी ज़्यादा हो जाएगा कि हमारे पास टाइम कम होगा और हमारे पास मटेरियल ज़्यादा होगा। इसीलिए ये उसी केस में पॉसिबल है जब आपके पास डाटा कैसा हो, लिमिटेड हो। तो अब अगर मैं इसका देखूं तो ये कहाँ कहाँ सूटेबल हो सकता है, जहाँ पे हमारे पास डाटा लिमिटेड हो, लिमिटेड डाटा हो। दूसरी चीज़, इसमें क्या चीज़ें होनी होती हैं, इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी होती है, बिल्कुल ठीक होता है ये एक्यूरेसी। तीसरा, ये मीनिंगफुल होता है, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, इजीली मीनिंग निकाल सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो ये जो तीनों हैं ये इसकी क्या है, सूटेबिलिटीज़ है कि ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ, एक तरीके से इसकी मेरिट्स हैं कि ये कहाँ कहाँ सूटेबल होगा। मेरिट्स बोल सकते हैं हम इनको कि ये हमारी मेरिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो कि ये मैटर जो है वो सूटेबल हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, सूटेबल हो जाएगा। सूटेबल में लिमिटेड, जहाँ पे हमारे पास एरिया होगा वहाँ ठीक होएगा, और जहाँ पे हमें एक्यूरेसी चाहिए होगी वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हमें जहाँ पे मीनिंगफुल डाटा चाहिए होगा वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चौथी चीज़ और क्या हो सकती है, जब हमारे पास एक तो डाटा लिमिटेड हो, और चौथी चीज़ हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास क्वांटिटी जो हो वो क्वांटिटी भी कैसी हो, कम हो, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी हो। ठीक है, ये तो थे इसके मेरिट्स। अब इसकी ड्रॉबैक्स क्या होंगी, या डीमेरिट्स बोल सकते हो, ड्रॉबैक्स या फिर डीमेरिट्स क्या हो सकती है इसमें। फर्स्ट देखो कि इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा समय लगता है इसमें। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या हो सकता है, इसमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ता है सब कुछ। तो मतलब क्या है, इसमें सेंट्रलाइज्ड करना पड़ता है माइंड को एक जगह एकत्रित करना पड़ता है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास,
फोकस करना पड़ता है। तो ये भी दूसरी चीज़ है कि हम अगर इसको मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पढ़े तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तीसरी चीज़ और क्या हो सकती है इसमें, अगर हमारे पास ज़्यादा एरिया वाइड हो या फिर हमारे पास डाटा ज़्यादा हो तो ये वहाँ भी सूटेबल नहीं होगा। नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरिया। आया समझ? ये थी हमारी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आता है हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन नाम से ही आपको पता चल रहा है, सारणीयन प्रस्तुतिकरण। सारणीयन प्रस्तुतिकरण। अब सारणीयन प्रस्तुतिकरण के अंदर क्या होता है, सारणीयन का मतलब होता है आप एक टेबल बना लेते हो। टेबुलर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है टेबल, एक टेबल की फॉर्म में बना लेते हो और अपना डाटा क्या कर देते हो, उसमें दिखा देते हो, उसमें शो कर देते हो, अपना डाटा उसमें शो कर देते हो। जैसे आपके पास एक ईयर में 2018 में ये 2019 और ये 2020, इसमें जो थे आपके पास, एक और कॉलम बना देती हूँ मैं यहाँ पे, ये है हमारे पास कौन कौन से महिलाएं पुरुष, लिंग बोल देते हैं हम इनको, लिंग, महिलाएं पुरुष। इसमें हमारे पास महिलाएं थी 999, इसमें हमारे पास पुरुष थे 1050, इसमें हमारे पास महिलाएं थी 908, इसमें हमारे पास पुरुष थे 1000, इसमें हमारे पास महिलाएं थी 1000, पुरुष थे 900। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने एज्यूमिंग फिगर लिया है, इसमें कुछ भी ठीक नहीं है, इसमें कुछ भी ठीक नहीं है, ये सारा का सारा मैंने एज्यूमिंग फिगर लिया है, मतलब अपनी तरफ से मटेरियल लिया है। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी दे के एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिया है, ये सही नहीं है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक टेबल के फॉर्म में अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो हमारी होती हैं, ये इस टाइप से, ये लंबी, इतनी लंबी, ये क्या होती है हमारी, ये सारी हमारी रोज़ होती हैं, रोज़, जिनको क्या बोला जाता है, पंक्तियाँ बोला जाता है। और ये कौन सी फॉर्म में होती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, हॉरिजॉन्टल। आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, एक्सेल में, कि जो लेटी हुई होती हैं, इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ, जो लेटी हुई होती हैं वो हमारी रोज़ होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं। और जो सीधी खड़ी हुई होती हैं इस टाइप से, वो हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। और ये कौन सी फॉर्म में होते हैं, वर्टिकल होते हैं, मतलब सीधे खड़े हुए होते हैं, वर्टिकल होते हैं। आई बात समझ में? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम अपने डाटा को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। एक टेबल की फॉर्म में हम उसको कैसे कैसे दिखा सकते हैं। अब जब जहाँ पे आपके रोज़ और कॉलम्स, ये दोनों लाइन एक टकराती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में भी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये जो एक डब्बा सा बना है, इस डब्बे को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सेल। आपने एक्सेल में पढ़ा होगा कि हम इसको क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन आपको बताऊं तो वो क्या होगी, सारणीयन विस्तृत अर्थों में, सारणीयन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सारणीयन विस्तृत अर्थों में कॉलमों तथा पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था है, आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। ये है हमारी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी कंपोनेंट्स करते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, कि टेबल की कंपोनेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। अगले पेज पे बताती हूँ। अगला है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। हिंदी में इसको बोलते हैं एक सारणी के भाग, एक सारणी के भाग,
ठीक है। अब एक सारणी में, एक टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट हमें टेबल नंबर लिखना होता है जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास टेबल नंबर, सारणी की संख्या, टेबल नंबर। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि जब हमारे पास बहुत सारी टेबल हो, एक से ज़्यादा टेबल हो, तो आप उसमें नंबर दे देते हो ना, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। जैसे आपकी साइंस की बुक है, साइंस की बुक में आपके पास टेबल्स दी होती हैं बहुत सारी, तो उसमें नंबर दिए होते हैं ना, टेबल 6.1, 6.2, 6.3, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। सेकेंड आता है आपके पास टाइटल, शीर्षक। टाइटल, शीर्षक। शीर्षक में क्या होता है? शीर्षक आपका ना ही तो बड़ा होना चाहिए ना ही छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक ऐसा होना चाहिए टाइटल जो आपको बिल्कुल हाईलाइट कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो, उसको मोटा मोटा लिखो, बोल्ड कर दो, बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब छोटा भी होना चाहिए और बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल तभी समझ में आ जाए जब उसको कोई पढ़े, ठीक है। तो हमारे पास टाइटल ऐसा होना चाहिए। टाइटल होता क्या है कि हमारी जो टेबल है वो किस बेस पे है, किस बेस पे हम दिखा रहे हैं। अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ? कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल पढ़ा रही हूँ ना, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल क्या है? इसका टाइटल है, इस टॉपिक का टाइटल है, इस चैप्टर का नहीं है, चैप्टर के पार्ट का पार्ट है वैसे तो ये, लेकिन मैं अगर इस टॉपिक की बात करूँ तो उसमें टाइटल क्या है आपका? कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, ठीक है। थर्ड आता है आपके पास हेड नोट। हेड नोट, शीर्ष टिप्पणी। शीर्ष टिप्पणी, शीर्ष टिप्पणी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर ये बताया जाता है कि आपको अपने, जैसे हम कोई भी मैथ्स की टेबल लिखते हैं तो आप ये लिख देते हो ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 बल्ब्स, या फिर 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 टॉफ़ीज़। मतलब जब आपकी एक टॉफ़ी के पैकेट में कितनी टॉफ़ी आएंगी? 100 टॉफ़ी आएंगी। तो इसका मतलब क्या है? ये जो एक पैकेट है ये आपने ऊपर ही दिखा दिया कि 1 पैकेट इज इक्वल टू 100 टॉफ़ीज़, ठीक है। तो अगर आपके पास नीचे लिखा होगा 5 टॉफ़ीज़, तो आप क्या लिख दोगे? 5 पैकेट्स, यही लिखोगे ना। तो जब आप ये ऊपर डिफाइन करोगे ना, तो ये क्या होगा आपका? हेड नोट, शीर्ष टिप्पणी। आई बात समझ? जैसे आपके मैथ्स में लिखा होता है मनी इन थाउजेंड्स, इन लैक्स, तो ये क्या होता है आपका? थाउजेंड्स में लिख देना, ऊपर ही ऊपर लैक्स में लिख देना। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये हेड नोट दे रखा है, ठीक है। अगला आता है हमारे पास स्टब्स, जिसको हम बोलते हैं पंक्ति शीर्षक। स्टब्स क्या होती है आपकी? जो भी ये आपके मैंने दिखाई थी, आपकी ये खड़ी हुई चीज़ें थी, इसमें जो मैंने ये 2018, 2019, 2020 डाल रखे हैं ना, ये क्या है आपके? ये स्टब्स हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास कैप्शन। कैप्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपशीर्षक। उपशीर्षक, उपशीर्षक क्या होता है कि हम अपनी महिलाएं, अपने पुरुष, ये जो दिखा रहे हैं महिलाएं और पुरुष, ये क्या है आपके? दोनों कैप्शन में आते हैं, कैप्शन, ठीक है। जब हम अपने कॉलम्स की मेन हेडिंग देते हैं तो वो हमारी कैप्शन के अंदर आती है। अगली आती है हमारे पास बॉडी। बॉडी हिंदी में इसको क्या लिखते हैं? क्षेत्र। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने अंदर डाटा फिल किया है वो सारा आपका क्या है? बॉडी। जो आपने सेल में लिखा है कि इतने लड़कियां थी, इतने लड़के थे, नंबर की फॉर्म में, वो सारा आपका क्या है? बॉडी। अगला 7th पॉइंट आता है आपके पास फुटनोट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं टिप्पणी। टिप्पणी, आप लास्ट में फुटनोट दे देते हो ना कि भाई इसमें ऐसा है, तो आपने अपना वो दिखा दिया कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन वैसी है, दिस दैट। तो जब आपने अपने टेबल के बारे में कुछ नीचे लिख देते हो आप, तो वो आपका किसके अंदर आता है? फुटनोट्स के अंदर आता है, ठीक है। अगला है आपके पास 8वां पॉइंट सोर्स, स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? हमने पढ़े थे ना, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, ये वही है। हमने अपना डाटा कलेक्ट किया कि हमारे पास इतने पुरुष थे हमारी टेबल में और इतनी स्त्रियां थी, तो वो पुरुष और स्त्रियां वो आई कहाँ से? वो जो हमने
डाटा कलेक्ट करा है उसमें से ही तो आई होगी। जब हम उसकी टेबल बनाते हैं एक, तो वो होते हैं हमारे सोर्स, कि हमने ये डाटा कलेक्ट कहाँ से करा। आई समझ में कि हमने ये डाटा कलेक्ट कहाँ से करा। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल कितनी होती है, तो आपको क्वेश्चन में लिखना है 8। आई बात समझ में? आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो बता देना। मैं एक बार फिर से दोबारा से बता रही हूँ, एक टेबल बना के। ये हमारी टेबल है, ये हमारी मेन हेडिंग्स हैं, और ये हमारे इसमें जैसे 2018, 2019, 2020, ये हो गया हमारा ABC। ठीक है, इसमें आगे मेरा 100, 50, 20, 10, 30, 50 या फिर 40। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। इनको हम क्या बोलते हैं, लेटी हुईयों को रो। इन खड़े हुओं को क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ठीक है, ये कॉलम्स हो गए। इनको क्या बोलते हैं, जो ऊपर दी गई होती हैं, इन ऊपर दी गई हुईयों को, इनको बोलते हैं हम स्टब्स। और जो ये कॉलम्स में खड़े हुओं में ऊपर दे रखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कैप्शन। ठीक है, अब इनके अंदर जो लिखा होता है, इनको क्या बोलते हैं हम, बॉडी। ठीक है, और जो हमने ऊपर कुछ लिख दिया है, किसके बारे में लिख रहे हैं, किसके बारे में नहीं लिख रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, टाइटल। टेबल को नंबर दे देना, 1, 2, 3, ये क्या है, हमारे टेबल नंबर। ये मैंने फिर से आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स इसके बता दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई कंपोनेंट ऐसा रहता है जो आपको समझ में ना आया हो, तो वो मुझे बता देना, वो मैं फिर से रिपीट कर दूँगी। आई समझ में कि हमारे कंपोनेंट्स हमारे, मैं सब फिर से दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने आज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ा है कि हम अपने डाटा की प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। डाटा की प्रेजेंटेशन आप 3 तरीके से करते हो, लेकिन आज हमने सिर्फ 2 ही डिस्कस करे हैं। उन 2 में हमने सबसे पहले डिस्कस किया पाठ्य प्रस्तुतिकरण, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसमें सब कुछ लिखा होता है। दूसरा हमने डिस्कस किया टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक टेबल की फॉर्म में होता है सारा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कंपोनेंट्स, जो हमने कि उसमें होता क्या क्या है एक टेबल में। ठीक है, बाकी कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।